आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर राजकुमार आनंद केजरीवाल के जो एक समय पर गुणगान करते हुए थकते नहीं थे, यही है वो जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर है, जिसके पीछे दिल बने हुए हैं, कप का लव लिखा हुआ है। यही है राजकुमार आनंद। और यही राजकुमार आनंद केजरीवाल की सच्चाई, अरविंद केजरीवाल का करप्शन परिवार, अरविंद केजरीवाल का क्या नहीं, आज वही राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी में हर एक पद से इस्तीफा उनकी माने। इसके एक पहलू राजकुमार आनंद का और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। आजकल बीजेपी का हो विपक्ष में क्या हो रहा है, तो राजकुमार आनंद के बारे में आपको जरा बता दें। यह दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दिया है। समाज कल्याण मंत्रालय का प्रभार था उनके पास। 3 नवंबर 2022 को कैबिनेट मंत्री बने थे। अभी नए 2020 में पटेल नगर से विधायक बने। केजरीवाल के करीबी माने जाते थे। वैसे तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में हर एक कोई करीबी माना जाता है। जो केजरी पार्टी में ही नहीं पहुंचे, पहले धर्म पत्नी विधायक थी और पति विधायक बने। ओके, ठीक है, 2015 में मतभेदों की वजह से छोड़ दी थी। ताले के कारखाने में काम किया, इनका यह दावा है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है उन्होंने। और संदीप पाठक, मेरे साथ हुई बातचीत में राजकुमार आनंद जी ने कहा ईडी और भाजपा द्वारा जांच कराई जा रही है। फिर वही कहानी है, यह सब कहा जाता है रिश्तेदार में है। मुझे लगता है कि वह दबाव में ज़्यादा आ गए, डर गए और इंडी गठबंधन की रैली में आप पार्टी सोनिया गांधी की गोद में बैठ गई थी। पहले सोनिया गांधी को गाली देता था केजरीवाल और कहता था कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। उस टाइम दिल्ली में कांग्रेस को कहते थे और अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। नई जानकारी या अनुमान यह है कि चड्ढा 4 जून के बाद हिंदुस्तान लौटेंगे। तब तक केजरीवाल की जांच पूरी हो जाएगी और उनका केस पूरा हो जाएगा। उसके अनुसार ईडी केजरीवाल के केस को फास्ट ट्रैक मोड के जरिए यह मामला ले जाना चाहती है। मतलब कि यह मामले का जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, ट्रायल हो जाए। और जो जानकारी है आगे वीडियो में आप लोग जानेंगे। पूरे मामले में क्या होगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि केजरी सीधे तौर पर पैसे लेने में भी शामिल है और पैसे खर्च करने में भी शामिल है। जब अरविंद केजरीवाल के एक ऐसे मंत्री ने उनके साथ छोड़ दिया तो 7 पोर्टफोलियो संभाले हुए थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी बनी थी और उनके साथ एक विधायक हैं, वह भी उनका केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। और यह केजरीवाल का झूठ कहाँ जाकर रुकेगा। भ्रष्टाचार के बड़े मामले में आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लिया करते थे, लेकिन जब केजरीवाल की बारी आई तो केजरीवाल भूल गए। सीएम बने हुए हैं केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। उनके बारे में भी एक बार राजकुमार आनंद 2020 के चुनाव में पहली बार पटेल नगर से जीते थे। इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। लेबर, रोजगार, लैंड एंड बिल्डिंग में भी शामिल थे। उसके बाद
हम कैसे नैतिकता के आधार राजकुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रारूप चेहरा था, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल के इस मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए डंके की चोट पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई थी। केजरीवाल राजनीति बदलने को आए थे, लेकिन राजनीति तो बदली नहीं, राजनेता बदल गए हैं। अरविंद केजरीवाल 2011 में अन्ना का आंदोलन, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे। राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करने के इरादे से आए थे। राजकुमार आनंद उन्होंने एक और बात भी कही है कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। और क्यों है? क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर एक संबोधन किया गया था भगत सिंह और इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर के बीच में केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई थी। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर अम्बेडकर के बराबर अरविंद केजरीवाल कैसे खड़े हो सकते हैं कि आप खुद को अम्बेडकर के बराबर किया था कि ऐसा होगा, और अब ऐसा होना शुरू हो चुका है। और मित्रों, मैं ज़रा उस बात का विश्लेषण करना चाहूँगा कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों टूटने वाली है। इससे पहले आगे बढ़ें दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आगे देखिए खबरों की खबर में विशेष विश्लेषण। दोस्तों अब खबरों की खबर में हाईकोर्ट का ऑर्डर, आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर राजकुमार आनंद केजरीवाल के इस्तीफा। थकते नहीं थे, यही है वो जो व्यक्ति आपके स्क्रीन पे है, जिसके पीछे दिल बने हुए हैं, कप ऑफ लव लिखा हुआ है, यही है राजकुमार आनंद। और यही राजकुमार आनंद जो कस्में खाते और कस्में खा खा थकते नहीं थे। अरविंद केजरीवाल की सच्चाई, अरविंद केजरीवाल का करप्शन पर वार, अरविंद केजरीवाल का क्या और क्या नहीं, आज वो ही राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के हर एक पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? उनकी माने इसके दो पहलू हैं। एक राजकुमार आनंद, बल्कि तीन। एक पहलू राजकुमार आनंद का, दूसरा पहलू आम आदमी पार्टी का, और तीसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी का। जी हां, बीजेपी का भी इस पे एक पहलू है, क्योंकि आजकल बीजेपी का अपने पे हो ना हो, विपक्ष में क्या हो रहा है उस पर जरूर उनका एक पहलू होता है। तो राजकुमार आनंद के बारे में आपको जरा बता दूं, ये दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। समाज कल्याण मंत्रालय का प्रभार था इनके पास। 3 नवंबर 2022 को कैबिनेट मंत्री बने थे। अभी नए मंत्री बने थे। 2020 में पटेल नगर से विधायक बने। केजरीवाल के करीबी माने जाते थे। वैसे तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी में हर एक कोई करीबी माना जाता है, जो केजरीवाल के करीबी नहीं वो आम आदमी पार्टी में ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन केजरीवाल के करीबी माने जाते थे। पत्नी वीणा आनंद भी विधायक रही हैं। पहले धर्मपत्नी विधायक थी, अब पति विधायक बने। ओके, ठीक है। 2015 में मतभेदों की वजह से छोड़ दी थी इन्होंने। गरीबी की वजह से नाना ने परवरिश की, ऐसा ये बताते हैं। पढ़ाई के लिए बाल मजदूरी तक की, ऐसा इनका कहना है। ताले के कारखाने में काम किया इनका ये दावा है। पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई की है इन्होंने। और रैक्सीन लेदर के एक सफल कारोबारी हैं, जो आर्टिफिशियल लेदर होता है उसके। और पिछड़े इलाकों में अंबेडकर पाठशालाएं इन्होंने खोली हैं। 2011 में दिल्ली में अन्ना आंदोलन से ये जुड़े थे। तो ये सब ये रामलीला मैदान के दोस्त हैं अरविंद केजरीवाल के। लेकिन अब ये कहते हैं, और अगर इनका वक्तव्य सुने, अगर आप सुन ले सिर्फ इनका वक्तव्य, तो आपको समझ आएगा कि राजकुमार आनंद कहते हैं दर्शकों कि जो कोर्ट ने कहा है, और ये उनके नहीं, और अगर वो बाइट निकाली हुई है तो मैं चलाऊंगा 30 सेकंड के लिए, इससे पहले कि मैं बीजेपी के गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी और फिर बाकी लोगों के पास जाऊं। जो व्यक्ति कस्में खाता था अरविंद केजरीवाल, वो व्यक्ति
जो कहता था कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर ना मंत्री हो सकता है कोई, ना कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, ना कोई नेता हो सकता है, वो कहता है दाल में तो कुछ काला है। मतलब वो कहता है कि हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है अरविंद केजरीवाल से, इससे ये लगता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं। और अब इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये करप्शन में कुछ घाल। ये तो है किसका वर्जन नंबर 1, वर्जन राजकुमार आनंद का। अब बारी आती है वर्जन नंबर 2 आम आदमी पार्टी के वर्जन की, और वो वर्जन है, वो कहते हैं ईडी की रेड कब पड़ी थी इनके, कितनी देर के लिए पड़ी थी इनके, क्या बोला था इन्होंने ईडी की रेड के बाद। शुभम और धीरज वो जरा डिटेल्स निकाल लो, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों 23 से 24 घंटे तक इनके घर पे ईडी की रेड पड़ी। क्योंकि अभी जब आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे तो यही बोलेंगे कि देखो इनके यहां तो ईडी की रेड पड़ी थी, 23-24 घंटे तक पड़ी थी। और इनकी इसी मंत्री की, जरा राजकुमार आनंद जी की तस्वीर भी चला दीजिए, इन्हीं मंत्री महोदय की, पूर्व मंत्री महोदय की। और इन्होंने कहा मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना, लेकिन इन्हीं राजकुमार आनंद ने जिस दिन ईडी की रेड 23-24 घंटे तक पड़ी थी इनके यहां, तो कहा था अजीब वो गरीब सवाल पूछ रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसी कमरे से आती है, उसी कमरे में वापस चली जाती है। ये है आम आदमी पार्टी का दावा, वर्जन नंबर 2। तो दोबारा इनके रेजिग्नेशन के पीछे कुछ और वजह नहीं बता रही है आम आदमी पार्टी, बल्कि ईडी का दबाव बता रही है। ये है वर्जन नंबर 2। और वर्जन नंबर 3 बीजेपी, उनका एक क्लियर कट है कि पूरी आम आदमी पार्टी करप्ट है। वो कह रहे भैया एक नहीं, हर एक व्यक्ति करप्ट। राजीव गुप्ता जी अभी आएंगे आम आदमी पार्टी से, बीजेपी का कहना हर एक विधायक, हर एक मंत्री करप्ट है आम आदमी पार्टी का। खबरों की खबर में आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक एक्टिव दिख रहा है। सच यह है कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अपनी पार्टी में भले ही कोई बोल ना रहा हो, लेकिन पार्टी में भगदड़ मचने का अंदेशा सबको होने लगा है। आज केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद गए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह डर सामने आने लगा है कि कहीं पार्टी ना बिखर जाए। आम आदमी पार्टी इस माहौल को काउंटर करने के लिए अब अपना एक नया नैरेटिव चलाने में जुटी है कि यह सब ईडी और बीजेपी की वजह से हो रहा है। जैसे सोमनाथ भारती ने कहा कि कल शाम को करीब 6:41 पर मेरे साथ हुई बातचीत में राजकुमार आनंद जी ने बीजेपी द्वारा कराई जा रही ईडी रेड के कारण हुई परेशानी की बात कही थी और बहुत दुखी थे। उनका आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित ईडी के द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं। सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार दिल्ली में राजकुमार आनंद जी है, यानी यह भी मान रहे हैं कि यह पहला है, अभी और हो सकते हैं शायद। मुझे इस बात का दुख रहेगा, यह वक्त है चट्टान की तरह अपने पार्टी और नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेगा। यानी फिर वही कहानी, ईडी बीजेपी ने कर दिया, अपने ऊपर ये लोग कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। यानी केजरीवाल के मंत्री ही आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन इस पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बिल फाड़ दे रही है कि नहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह सब कहा जा रहा है। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले मंत्री का ईडी वाला चक्कर दरअसल है क्या। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए, वे डर गए और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार पे डाल रही है। यानी ईडी बीजेपी पर हर चीज डालते चलो। और ये वो पार्टी है जो इत्तू सी बात का इतना बड़ा विस्फोटक खुलासा बताकर पहले ट्वीट करती है कि कल सुबह 10 बजे हम जो है बड़ा खुलासा करेंगे। उस खुलासे में निकलता कुछ नहीं है, लेकिन ये खुलासा करते हैं। और इनको बार बार ये व्यक्ति बता रहे थे कि भाई मैं परेशान हूं ईडी से, लेकिन इन लोगों ने कोई खुलासा नहीं किया। के खिलाफ आम आदमी पार्टी में कोई बोल तो रहा नहीं था। कई लोग प्रदर्शन से मिसिंग हैं, यह हमने आपको बताया था कि कई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग यहां रहकर भी नहीं हैं।
लेकिन उसके लिए आप कोई ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई ये इसी वजह से नहीं आया। कोई ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं बॉस, जबकि इन्हीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्रियों से नैतिक आधार पर इस्तीफा ले लिया था। लेकिन जब केजरीवाल की बारी आई तो केजरीवाल सारी नैतिकता भूल गए और जेल जाने के बाद भी सीएम बने हुए। केजरीवाल राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए, उनके बारे में भी एक बार जानिए। राजकुमार आनंद 2020 के चुनाव में पहली बार पटेल नगर से विधायक बने। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। मतलब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है ये आम आदमी पार्टी के। राजकुमार आनंद के पास 7 विभागों की जिम्मेदारी थी, जिनमें समाज कल्याण, लेबर, रोजगार, लैंड एंड बिल्डिंग शामिल है। 7 विभाग इनके पास थे। इतना सोचिए अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे होंगे। और आज वो आदमी कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो है उसके बाद हम कैसे नैतिकता के आधार पर रह सकते हैं सत्ता में। राजकुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा भी थे। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जो शराब नीति थी या फिर उसमें जो घूस लेने का मामला है, जो घोटाला है, उसमें सीधे तौर पर पैसे लेने में भी शामिल है और पैसे खर्च करने में भी शामिल है। वकीलों से हफ्ते में 5 मुलाकातें करनी दी जाए। हालांकि ईडी ने इस दलील को खारिज कर दिया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ईडी ने कहा कि ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। अगर आप कोई विशेष व्यक्ति हैं और विशेषाधिकार चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप दिल्ली से सरकार चलाएं तो ऐसा होना नामुमकिन है। उसके बाद बड़ा झटका लगा शाम होते होते जब अरविंद केजरीवाल के एक ऐसे मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया जो 7 पोर्टफोलियो संभाले हुए थे। नाम है राजकुमार आनंद। और जो आरोप लगाए हैं वो आरोप लगाए हैं कि जो आम आदमी पार्टी 2012 जो में बनी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी बनी थी, अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड वो नहीं रह गया है। गौर करने वाली बात यह है, कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया और आज ही अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया। इससे पहले पंजाब से सुशील कुमार रिंकू जो एकमात्र लोकसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो भी साथ छोड़ चुके हैं और उनके साथ एक अंगुराल विधायक हैं, वो भी उनका अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। तो केजरीवाल की पार्टी टूटनी शुरू हो चुकी है और ये टूट कहां जाकर रुकेगी या फिर इसका अंजाम क्या होगा, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को तीसरा बड़ा झटका लगा है, क्या होगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी का? मैं कुछ बेहद अहम जानकारियां साझा करता हूं आपके साथ जी। आपको पता है कि एक महीने से राघव चड्ढा नहीं है देश में, वो विदेश में है जी। नई जानकारी ये है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा वो वापस भी आने वाले नहीं है, मतलब जून तक। दूसरी बड़ी जानकारी, हाँ, 4 जून से पहले वो नहीं वापस आने वाले। ये सिर्फ एनएमएफ अपने दर्शकों को बता रहा है। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की पंकज जी ने हमें दी है कि राघव चड्ढा 4 जून के बाद ही हिंदुस्तान लौटेंगे। तब तक केजरीवाल तो बहुत बुरे फंस जाएंगे पंकज जी। इसलिए वही मैं उसी पे आ रहा था। जो हमें जानकारी है उसके अनुसार केजरीवाल के केस को ईडी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये मामला ले जाना चाहती है। मतलब कि ये मामले का जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, ट्रायल हो जाए, उसके बाद जो भी सजा देना है या बरी करना है हो जाए। मतलब लंबा खींचने के मूड में नहीं है ईडी। और मुझे जो जानकारी है कि अगले 1.5 से 2 महीने में इस पूरे मामले की, जो शराब घोटाले के मामले की है, उसकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। उसके बाद ट्रायल पर भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर ये पूरा मामला मुकदमा चलाया जाएगा। और ईडी ने इसलिए इस बार केजरीवाल के खिलाफ बिल्कुल जो कहते हैं ना साउंड प्रूफ केस बनाया है। मतलब कि जरा भी इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं है जी। दरअसल ईडी है या जांच एजेंसी है, वो चाहती है कि इस मामले में ये केजरीवाल का जो मामला है एक नजीर की तरह बने। इस देश में जो एक फिजा बन गई है, पॉलिटिशियन का कुछ नहीं हो सकता, तो उदाहरण केजरीवाल के जरिए दिए जाए। अब तक उदाहरण लालू यादव का जाता था।
इस केस में जैसे ही फैसला होगा उसके बाद उदाहरण केजरीवाल का दिया जाएगा। मिसाल बननी चाहिए ये केस, ये ईडी की कोशिश। नहीं, मिसाल तो हेमंत सोरेन भी बन सकते तीसरी हैं। नहीं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको मतलब कि देखो, अगर ये इस देश के नेताओं के लिए एक मैसेज होगा कि हल्की चोरी चल सकती है पर डकैती नहीं चलती इस देश में। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी मंचों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी गारंटी पर काम होगा। केजरीवाल का मामला इस देश में राजनेताओं के लिए नजीर की तरफ पेश की जाएगी और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। सारे सबूत गवाह एक साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं, तुरंत चार्जशीट होनी है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, यह भी एक्सक्लूसिव जानकारी एनएमएफ अपने दर्शकों को दे रहा है। दूसरी दो जानकारी, तीसरी बड़ी जानकारी है कि अगले चंद दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता आम आदमी पार्टी से किनारा करने वाले हैं। ये राजकुमार आनंद शुरुआत है। राजकुमार आनंद जी के बारे में बता दूं कि ये एससी कैटेगरी से हैं और पटेलनगर की एक सीट है दिल्ली में, रिजर्व सीट है, वहां से ये जीत कर आए। इन्होंने क्या बातें कही कि भ्रष्टाचार का दलदल बन चुकी है आम आदमी पार्टी। 7 पोर्टफोलियो संभालने वाला मंत्री बता रहा है जी कि भ्रष्टाचार का दलदल बन चुकी है आम आदमी पार्टी। अब इस पार्टी में रहना संभव नहीं है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को। और यही स्ट्रेंथ, देखिए आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल। और जब जो आपका जो कोर इशू है वही बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में आप संलिप्त हो गए। मतलब कि भारत की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिस पर इतने कम वक्त में इतने ज्यादा आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के।